हुसैन अलैहिस्सलाम जंग के लिए घर से निकल रहे थे तो उस वक्त आपकी छोटी सी बेटी ने ऐसा क्या कहा कि आसमान लरज गया, फरिश्ते सजदे में गिर गए और जमीन की सांसें रुक गईं। प्यारी बहनों, आज के बयान में मैं आपको ये भी बताऊंगी कि जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मैदान करबला की तरफ रवाना हो रहे थे तो उनकी बेटी ने घोड़े के कदम पकड़कर ऐसी कौन सी बात कही कि घोड़ा भी वहीं जम गया, कदम आगे बढ़ने से इनकारी हो गया। उस बेटी के आंसुओं ने घोड़े की आंखों को भी नम कर दिया। आज की वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊंगी कि जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम सजदे में थे और शहादत का लम्हा करीब था तो उस वक्त उनके दिल में क्या चल रहा था और फरिश्ते उस लम्हे क्या पुकार रहे थे। मैं ये भी बताऊंगी कि जब आसमान ने जमीन का सबसे मुकद्दस खून गिरते हुए देखा तो उसने क्या कहा और सूरज ने अपने चेहरे पर स्याही क्यों मल ली। ये सब कुछ मैं आपको आगे चलकर बताऊंगी, बस इतना याद रखिएगा, ये वो लम्हात हैं जो इंसान के दिल को कांटों से चीर देते हैं। प्यारी बहनों, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि करबला की ये जंग आखिर पेश ही क्यों आई। ये महज दो लश्करों की लड़ाई न थी, ये हक़ और बातिल का टकराव था। एक तरफ वो था जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन को जिंदा रखना चाहता था और दूसरी तरफ वो जो तख्त व ताज के नशे में बदमस्त था, जिसका मकसद दीन को मिटाना, सुन्नत को खत्म करना और इस्लाम को शाही हुकूमत में बदल देना था। वाक़या करबला इसलिए पेश आया क्योंकि यजीद चाहता था कि हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम उसकी बैत कर लें। वो चाहता था कि हुसैन अलैहिस्सलाम अपने नाना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन के बजाय यजीद की बातिल सल्तनत को तस्लीम कर ले। लेकिन हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया था, मिस्ली ला युबायु मिसलहु, यानी मुझ जैसा उस जैसे की बैत नहीं कर सकता। और यही वो जुमला था जिसने दुनिया में इनकलाब बर्पा कर दिया। यही वो इनकार था जिसने यजीद को बफरा दिया और करबला का दरिंदा मंजर सजाया। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने मदीने से निकलने से पहले खाना ए काबा के पास खुदा से फरियाद की थी और साफ फरमाया था कि मैं फसाद फैलाने नहीं जा रहा बल्कि उम्मत की इस्लाह के लिए जा रहा हूँ। लेकिन फिर जुल्म की चक्की इस तरह चली कि मदीने से मक्का और मक्का से कूफा होते हुए हुसैन अलैहिस्सलाम के काफिले को करबला के मैदान में रोक लिया गया। वहाँ पानी बंद कर दिया गया, बच्चों को प्यासा रखा गया, नवास ए रसूल को सजदे से उठने से पहले शहीद कर दिया गया। लेकिन ये सब कुछ एक दिन में नहीं हुआ। इसका आगाज उस रोज से हुआ जिसे आज हम आशूरा कहते हैं, यानी 10 मुहर्रम का दिन, जब सूरज का चेहरा जर्द था, जब हवा मातम कर रही थी, जब दरिया खामोश था और जब करबला की जमीन लहू पीने के लिए बेताब थी। यही वो दिन था जब मेरे हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत हुई। हाय मेरे मोहतरम भाइयों, वही हुसैन जो जब अपने घर से निकलने लगे तो उनकी नन्ही बेटी, जिसके वजूद में सैयदा फातिमा की झलक थी, दौड़ कर आई। उसके लबों पर एक जुमला था जो तारीख की गोद में आज तक कांपता सुनाई देता है। उसने लरजते लहजे में कहा, बाबा, क्या आप हमें हमेशा के लिए छोड़कर जा रहे हैं? क्या आज के बाद मेरी आंखें आपका दीदार न कर सकेंगी? और जब ये जुमला फिजाओं में गूंजा तो आसमान के पर्दे लरज गए, सूरज पर सियाही छा गई और जमीन की छाती में सन्नाटा उतर आया। मेरे हुसैन अलैहिस्सलाम की आंखों में वो आंसू चमक उठे जो सिर्फ उन्हीं लम्हों में बहते हैं जब कोई नबी या नबीजादा दीन के लिए सब कुछ कुर्बान करने जा रहा हो। आपने बेटी को सीने से लगाया और कहा, बेटी, तू जानती है तेरा बाप किसी जाति जंग के लिए नहीं जा रहा। मैं जालिम के हाथों को रोकने जा रहा हूँ। मैं उस दीन को बचाने जा रहा हूँ जो तेरे नाना ने खून ए जिगर देकर फैलाया था। बेटी ने सिसकते हुए कहा, बाबा, अगर आपका जाना फर्ज है तो क्या मैं आपके साथ मर नहीं सकती? जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने बेटी को बार बार तसल्ली दी लेकिन वो न मानी तो वो बच्ची आहिस्ता से घुटनों के बल गिरी, अपने नन्हे हाथों से घोड़े के कदम थाम ली और सिसक सिसक कर घोड़े से कहने लगी, ऐ बाबा के घोड़े, तुझे कसम है मेरे बाप की जुदाई के दर्द की, तू उन्हें मत ले जा, तू उन्हें वहीं रोक ले, ये मेरी आखिरी इल्तिजा है। मोरखीन ने लिखा कि ये अल्फाज सुनते ही घोड़ा भी साकित हो गया। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम खुद घोड़े से नीचे उतरे, बेटी को सीने से लगाकर फरमाया, बेटी, तेरा सब्र रोजे कयामत दुनिया के सामने गवाही देगा और तू उन बेटियों की फहरिस्त में शामिल होगी जिन्होंने दीन के लिए आंखों के तारे कुर्बान कर दिए। 10 मुहर्रमुल हराम जुमा का दिन था, वो दिन जब करबला की जमीन आसमानी नूर से भर गई थी।
जब सहर के लम्हे खामोशी में डूबे हुए थे और खैमों में फैली प्यास की शिद्दत हर सांस को लर्जा रही थी। फज्र की नमाज के वक़्त हजरत अली अकबर जिगर गोशा ए हुसैन अलैहिस्सलाम अजान देने के लिए खड़े हुए। उनकी आवाज में वो लर्जिश थी जो जमीनों आसमान को थरा रही थी। अजान मुकम्मल हुई तो इमाम आली मकाम सैयदना हुसैन बिन अली ने इमामत फरमाई। नमाज फज्र के बाद आप अलैहिस्सलाम ने अपने चुनीदा वफादार मुट्ठी भर जानिसारों को हथियार संभालने का हुक्म दिया। वो चेहरे जिन पर इबादतों का नूर था, जिनके जिस्मों पर 3 दिन की प्यास की लकीर थी, जिनके हाथों में तलवार थी मगर दिलों में अल्लाह की रजा थी, सब सफ बस्ता हो गए। फिर इमाम मजलूम घोड़े पर सवार होकर दुश्मन की सफ़ों के करीब पहुँचे और फिर वो खुतबा दिया जिसे सुनकर फरिश्ते सजदे में गिर पड़े। इमाम आली मकाम ने फरमाया, ऐ लोगो, मेरी बात सुनो, जल्दबाजी न करो। जब तक मैं अपना पैगाम न पहुंचा दूं, जब तक मैं तुम्हें अपनी आमद का मकसद न बता दूं, जरा रुक जाओ। अगर तुम इंसाफ व हक से फैसला करोगे तो ये तुम्हारे लिए सादत का जरिया होगा, और अगर तुम मुझे रद्द करना चाहते हो, मेरा उज्र कबूल नहीं करते, तो फिर मुझ पर टूट पड़ो। यकीनन अल्लाह मेरा मददगार है। तुम मेरे नसब को देखो, मैं कौन हूँ? क्या मेरा खून बहाना तुम्हारे लिए हलाल है? क्या मैं तुम्हारे नबी का नवासा नहीं? क्या तुम भूल गए कि नबी ने फरमाया था, ये दोनों यानी हसन हुसैन जन्नती नौजवानों के सरदार हैं? क्या तुम में से कोई शख्स ऐसा नहीं जो तुम्हें मेरी खूनरेजी से रोक दे? आखिर तुम मुझसे किस बात का बदला तलब करते हो? क्या मैंने तुम में से किसी को कत्ल किया है? किसी का माल मार लिया है? आखिर किस बात का कसास चाहते हो? क्या मैंने तुम में से किसी का माल चुराया है? क्या मैंने किसी का खून बहाया है? और फिर 10 मुहर्रम का सूरज तलुआ हुआ। सूरज क्या था? एक शोला था जो आसमान पर तड़प रहा था। वो दिन नहीं था, क़यामत का साया था। खैमे जल चुके थे, पानी के कतरे खत्म हो चुके थे, नन्हे लब खुश्क हो चुके थे, और आसमान, जमीन, दरख्त, परिंदे सब गवाही दे रहे थे कि आज करबला में कुछ ऐसा होने जा रहा है जिसे लफ्जों में समेटना मुमकिन नहीं। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपने साथियों को जमा किया, उनके चेहरों पर हाथ फेरा, उनकी पेशानियों पर बोसा दिया और कहा, अगर मेरे साथ कोई न रहे तो भी मैं अकेला खड़ा रहूंगा, क्योंकि मैं हक के साथ हूँ। इसके बाद जंग का वो दरवाजा खुला जिसमें जुल्मत की आंधियां तूफान बनकर गरजने लगी, लेकिन हक का सूरज इमाम हुसैन के सजदे से चमकता रहा। फिर जंग का आगाज हुआ। एक एक करके मेरे हुसैन अलैहिस्सलाम के जिगर गोशे, भाई, भतीजे, बेटे, साथी और गुलाम सब ने अपनी जानें कुर्बान करनी शुरू कर दी। सबसे पहले हजरत अली अकबर अलैहिस्सलाम मैदान में उतरे। दुश्मन की सफों को चीरते हुए ऐसा वार किया कि यजीदी लश्कर लरजने लगा। लेकिन जब प्यास के थपेड़े और लाशों की बू गहरी होने लगी तो दुश्मन ने एक साथ हमला करके इस जवान जन्नती शहजादे को नेज़ों और तलवारों से छलनी कर दिया। जब वो जख्मी होकर जमीन पर गिरे तो आवाज दी, बाबा जान। मेरे हुसैन अलैहिस्सलाम दौड़ते हुए पहुंचे, इस जवान लाशे को बाजुओं में उठाया और कहा, अली अकबर, मेरे दिल के सुकून, नाना का अक्स, तुम चले गए? जवान बेटे की लाश देखकर फरमाया, बेटा, तूने तो मेरी कमर तोड़ के रख दी है, अब तेरा बाप दुश्मन का कैसे मुकाबला करेगा? फिर हजरत कासिम अलैहिस्सलाम ने इज़्ने जिहाद मांगा। फकत 13 बरस का बच्चा, मगर शेर की सी हिम्मत। फरमाया, चचा जान, मैं भी जन्नत के सरदारों में शामिल होना चाहता हूँ। आपने रुखसत फरमाया, और जब वो नन्हा शहजादा घोड़े से गिरा तो जालिमों ने इतना जुल्म किया कि लाश पहचान में न आ सकी। मेरे हुसैन अलैहिस्सलाम ने कासिम को अपने गले लगाकर कहा, कासिम, मैं तुम्हें किस हाल में देख रहा हूँ? तुझे इस हाल में देखकर नबी का दिल आज रेजा रेजा हो चुका होगा। प्यारी बहनों, सुनो, करबला की वो साथ जिसे सुनकर जमीन भी लरज जाए। खैमों के अंदर 3 दिन से पानी का एक कतरा तक मौजूद न था। बच्चे बिलक बिलक कर प्यास से निढाल हो चुके थे। बीबियां आंखों में आंसू लिए रब से फरियाद कर रही थीं, और नन्हे अली असगर अलैहिस्सलाम की प्यास हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम के दिल को काटती जा रही थी। जब आपने अली असगर को बेहोश देखा, तड़प गए, आंखों से आंसू जारी हो गए और दिल में आवाज आई, ए अब्बास, तुझे इसी दिन के लिए तो वफा का अलम दिया गया था। आपने एक मटका लिया, अपने बाजू पर रखा, अलम संभाला और खैमे से निकलने लगे। इतने में आपकी जौजा सामने आई, जिनकी आंखों में डर भी था, यकीन भी, वफा भी थी और इश्क भी। हाथ जोड़कर कहने लगी, ऐ मेरे सरताज, जिस तरह जा रहे हो वैसे ही वापस आना। मैं तुम्हारी राह तकती रहूंगी, वादा करो कि उसी शान से लौटोगे। हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम ने फरमाया,
मेरी रफीका, अगर लौटा तो अलम के साथ, अगर न लौटा तो यही अलम मेरे लहू की गवाही देगा। फिर हजरत अब्बास दुश्मनों की सफों को चीरते हुए आगे बढ़े, नदी तक पहुँचे। दिल में सिर्फ एक ही बात थी कि मेरी सकीना प्यासी है, अली असगर का गला खुश्क है, मेरे मौला हुसैन की जबान प्यास से चटक रही है। इसलिए जल्दी से मशकीज़ा भरकर खैमों की तरफ रवाना हुए। दुश्मनों ने देखा कि पानी खैमों तक पहुंचने वाला है तो वार शुरू हो गए। एक तीर आया और आपके दाएं बाजू को काट गया। आपने बाएं बाजू से मशकीज़ा संभाला। दूसरा तीर आया, बायां बाजू भी जुदा हो गया। आपने मशकीज़ा को मुंह से दबोच लिया ताकि किसी तरह बच्चों तक पानी पहुंच जाए। लेकिन हरमला ने आखिरी वार किया। एक तीर आंख में पेवस्त हो गया और एक दुश्मन ने गरज मारा। आप घोड़े से जमीन पर गिरे। मशकीज़ा छलनी हो चुका था, पानी खाक में मिल चुका था। आपकी जबान पर एक ही फरियाद थी, मौला हुसैन, मेरा सलाम कबूल कीजिए। मैं वादे पर कायम रहा, पानी न बचा सका पर वफा बचा ली। जब इमाम हुसैन पहुँचे तो अब्बास के सर को जानू पर रखा और कहा, अब्बास मेरे भाई, अब मेरा बाजू टूट गया, अब मैं तन्हा हो गया, खैमे सूने हो गए, तुम ही तो मेरी फौज के आखिरी स्तून थे। हाय मेरी प्यारी बहनों, तसव्वुर करो एक माँ की गोद में वो बच्चा हो जिसने अभी माँ कहना भी न सीखा हो, जो सिर्फ दूध की प्यास से रोता हो और जिसकी सांसें मध्यम हो रही हो। वो माँ यानी हजरत रबाब तड़पती है, आंखों से अश्क बहते हैं। और वो नन्हा अली असगर जो सिर्फ 6 माह का है, प्यास से निढाल होकर तड़प रहा है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने जब उसे गोद में लिया तो अली असगर अलैहिस्सलाम ने कमजोर सी आंख खोलकर देखा, जैसे अपनी फरियाद को लबों पर लाया हो, जैसे कह रहा हो, बाबा क्या मेरी प्यास का कोई इलाज नहीं? क्या मेरी माँ की आंखों के आंसू कभी थमेंगे? इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम उसे उठाकर दुश्मनों के सामने ले आए और कहा, ये बच्चा न किसी का मुजरिम है न किसी का मुखालिफ। अगर मुझे पानी नहीं देते तो इसे तो एक कतरा दे दो। लेकिन जालिमों के दिल पत्थर थे, रहम दफन हो चुका था, इंसानियत मर चुकी थी। और फिर वो लम्हा आया कि हरमला ने कमान उठाई, तीर चलाया और वो तीर बच्चे के नन्हे गले को चीरता हुआ माँ की उम्मीदों को भी काट गया। सोचो, एक बाप के हाथों में बच्चा हो, खून में लथपथ, सांसें बंद, आंखें बंद, और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने उसे देखकर आसमान की तरफ नजरें बुलंद की और कहा, ऐ मेरे रब, तू देख रहा है कि तेरे नबी के नवासे के साथ क्या हो रहा है? फिर इमाम अलैहिस्सलाम ने वो लाशा अपने हाथों से जमीन पर रखा और कब्र खोदी। क्या कोई बाप अपने हाथों से अपने 6 माह के बच्चे की कब्र तैयार करता है? क्या कोई माँ अपने दूध पीते बच्चे को खून में नहलाती है? ये मंजर फकत करबला का नहीं था, ये कयामत से पहले कयामत थी। ये वो सवाल था जो आज भी फिजाओं में गूंजता है कि क्या तुमने अली असगर अलैहिस्सलाम जैसी मासूम प्यास देखी है? क्या जुल्म की भी कोई आखिरी हद है? करबला ने दुनिया को वो दर्द दिखाया जो सदियों तक दिलों को झंझोड़ता रहेगा। खून में डूबे सूरज की पुरशोर किरणें अब आसमान पर खामोशी से बिखर चुकी थीं। मैदान ए करबला के झर्रों ने अपने दामन में जोशीले नवास ए रसूल के एक एक प्यारे का खून समेट रखा था। पहला वार हजरत अली अकबर अलैहिस्सलाम ने सीने पर लिया, जो अपने बाप के सबसे ज्यादा मशाबेह थे। उनकी जवानी और हुस्न को देखकर दुश्मनों के हाथ कांपने लगे, लेकिन बेरहम तलवारों ने उन्हें चाक चाक कर दिया। फिर हजरत कासिम मैदान में उतरे, जिनके पांव में अभी भी शादी की मेहंदी का ख्वाब सजा हुआ था। जब शहीद हुए तो उनका कटा हुआ सर इमाम के हाथों में था। आंखें बंद थीं और लबों पर बस एक ही जुमला, चाचा क्या मैंने वफा कर दी? एक एक करके बनु हाशिम के शुजा सिपाही हजरत जाफर अलैहिस्सलाम, हजरत औन व मोहम्मद अलैहिस्सलाम, हजरत अब्दुल्लाह अलैहिस्सलाम, हजरत मुस्लिम बिन अकील के बेटे और खानदान ए नबूवत के तमाम चराग बुझते गए। हर एक के जिस्म पर जख्म ऐसे थे जैसे जुल्म ने एक एक उज्ज पर कहर बरसाया हो। कोई लाश इस हालत में न थी जिसको इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने चेहरे से पहचाना हो। कुछ के हाथ कटे थे, कुछ के जिस्म तीर व नेजे से छलनी थे। हजरत हबीब बिन मज़ाहिर अलैहिस्सलाम जैसे बुजुर्गाने दीन भी शहीद हुए, जिन्होंने बचपन से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा देखा था। उनकी दाढ़ी खून से सुर्ख थी और आखिरी अल्फाज थे, हुसैन वफा का हक अदा हो गया। इस कयामत के दिन में खैमे के बच्चे बिलक बिलक कर पुकार रहे थे, माओं के सीने खाली थे, भाई भाई को तलाश कर रहे थे और खैमों के बाहर सिर्फ जलती हुई धूप और आंसुओं का तूफान था। करबला की रेत आग बरसा रही थी। हुसैन इब्ने अली के जिस्म पर जख्मों की बारिश हो चुकी थी।
करबला के तपते हुए मैदान में कयामत का मंजर बरपा था। हुसैन इब्ने अली का बदन जख्मों से चूर था, पेशानी से खून की धारें बह रही थीं, हाथ में तलवार थी, जिस्म के हर हिस्से पर तीरों तलवार के निशान थे। आगे दुश्मन, पीछे दुश्मन, दाएं बाएं सफाकी के बफरे हुए लश्कर थे। बातिल के हजारों फौजी हुसैन के गर्द घेरा डाले हुए थे, मगर मेरे आका की तलवार के हर वार से यजीदियों की सफ़ें उजड़ रही थीं। जहरीले तीरों की बौछार में भी हुसैन के कदमों में लर्जिश न आई। हर हमला बातिल के सीने को चीरता जा रहा था। अचानक इतनी तेज चलने वाली तलवार एकदम से रुक गई। हर तरफ कोहराम मच गया। फिर पीछे से एक लरजती हुई सदा गूंजी, ए हुसैन, ये वो तलवार है जिसके सामने अली अकबर की जवानी न रोक सकी, कासिम के टुकड़े होते बदन हाइल न हो सके, अब्बास इब्ने अली के कटे हुए बाजू इसकी धार के सामने बंद न बांध सके, अली असगर की 6 महीने की तड़पती हुई प्यास भी इसकी तेजी को न रोक सकी, सकीना के सूखे होठों की चीखें भी इसे थमा न सकी, रबाब के कलेजे की आग भी इसकी धार के रास्ते में न आ सकी, ज़ैनब के आंसुओं के दरिया भी इसके वार के सामने हाइल न हो सके, जलते हुए खैमों में बच्चों की सिसकियां भी इसे रोक न पाईं। ए हुसैन, हर तरफ बातिल के लश्कर मौजूद हैं, खून के प्यासे दरिंदे तीर बरसाने को तैयार हैं। तलवार तो चलनी चाहिए थी, मगर ये क्यों रुक गई? दुश्मन भी हैरान खड़ा था कि ये बाजू क्यों कांप उठा, तलवार क्यों झुक गई? मेरी प्यारी बहनों, जानती हो तलवार क्यों रुक गई? क्योंकि रब की कब्रियाई की सदा बुलंद हो रही थी, मुअज्जिन की आवाज गूंज रही थी, अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर। ये अजान की सदा थी जिसने हुसैन की तलवार को रोक दिया था। ये वो हुसैन थे जिनकी रगों में रसूले खुदा का लहू दौड़ता था, जिनके कानों में फातिमा ज़हरा के अजकार की गूंज बसी थी, जिनकी रूह में अली की सजदा गुजारी का अक्स छुपा था, जिनके सीने में मोहम्मद मुस्तफ़ा के अक़वाल नक्श थे। अजान की सदा पर तलवार कैसे चलती? रब की बड़ाई के सामने तलवार के वार रुक गए। जख्मों से चूर जिस्म के साथ हुसैन ने हाथ उठाए। वुजू का पानी न था, लहू से लथपथ हाथों से तैमुम किया और नमाज के लिए खड़े हो गए। करबला की रेत ने नरमी इख्तियार कर ली, अर्श के दरवाजे खुल गए, फरिश्ते पर फैलाए आसमान पर सजदा रेज हो गए। जमीन के झर्रे खामोशी से देखने लगे, फरिश्ते नारे बुलंद करते, देखो आज जमीन पर हुसैन का सजदा हो रहा है। खून में डूबा हुआ बदन, टूटते हुए जिस्म के साथ हुसैन अपने रब के हुजूर झुक चुके थे। हर जख्म से खून बहता था, लेकिन जबान पर रब की रजा की सरगोशी थी। ऐ मेरे रब, मैं तुझसे राजी हूँ, तू भी मुझसे राजी हो जा। ज़ैनब खैमे के दरवाजे से लरजती आंखों से भाई को देख रही थी। सकीना अपने नन्हे हाथों से चादर थामकर बाप की तरफ बढ़ रही थी, मगर बीबियों ने थाम लिया। शिम्र, जो सफाकी की आखिरी हदों को छू रहा था, अपने नापाक कदमों के साथ आगे बढ़ा। उसके हाथ में खंजर चमक रहा था। दुश्मन के सिपाही घेरे डालकर खामोश तमाशाई बने हुए थे। हुसैन ने आखिरी बार सर उठाकर आसमान की तरफ देखा। लब्बों पर आयात जारी थी, ऐ मेरे रब, मैं तुझसे राजी हूँ, तू भी मुझसे राजी हो जा। शिम्र ने आगे बढ़कर हुसैन के सर मुबारक पर वार किया। खंजर चलता रहा, खून का फव्वारा फूटता रहा, जमीन लरजती रही, आसमान पर घटाएं गरजती रहीं, फरिश्ते सजदे में गिरकर आहोजारी करते रहे। हुसैन का सर तन से जुदा हो चुका था। वो मुकद्दस सर जो कभी रसूले खुदा, जो हजरत फातिमा के आगोश में परवान चढ़ा था, आज जमीन पर रख दिया गया। खून के दरिया में लथपथ बदन बसर मैदान में पड़ा था। शिम्र ने जालिम सिपाहियों के साथ मिलकर लाश के बदन पर घोड़े दौड़ा दिए। सीना चूरा चूरा हो गया। ज़ैनब ने खैमे के पर्दे के पीछे से ये मंजर देखा तो लरज कर रह गई। कलेजा दहल गया, आंखों से आंसुओं के दरिया जारी हो गए। बीबियों के खैमे में कोहराम मच गया। सकीना ने रोते हुए माँ रबाब के सीने से लिपट कर कहा, अम्मा, बाबा कहाँ चले गए? रबाब की हिचकियां बंधी हुई थीं। जवाब देना मुश्किल हो गया था। ज़ैनब ने सकीना को बाहों में लेकर सीने से लगा लिया और आसमान की तरफ देखकर फरियाद की, ऐ अल्लाह, ये कैसी आजमाइश है? शहादत के बाद दुश्मनों ने जुल्म की आखिरी हद भी पार कर दी। खैमों में आग लगा दी गई। बीबियां खैमों से निकल निकल कर भाग रही थीं। सर से चादरें खींची जा रही थीं। छोटे छोटे बच्चे जलते हुए खैमों के गिर्द भाग रहे थे। ज़ैनब अपने बीमार भतीजे अली जैनुल आबिदीन को लेकर आग के शोलों से बचाती फिर रही थीं। मासूम बच्चियों के कानों से घोषवारे नोचे जा रहे थे। बच्चों के चेहरों पर तमाचे मारे जा रहे थे। जुल्म की इस रात में ज़ैनब ने सब्र के पहाड़ को थामे रखा। बसर भाई का तसव्वुर दिल में लिए जलते खैमों के बीच बीबियों को संभालती रहीं।
बीमार जैनुल आबिदीन की हालत मजीद निढाल हो चुकी थी। हर तरफ आहो बका की सदाएं थीं। आसमान भी सब्र खो बैठा था, जमीन भी लरज उठी थी। कयामत के इस तूफान के बाद यजीदी फौज ने शुहदा के जिस्मों को बेगौर कफन मैदान में छोड़ दिया। कटे हुए सर नेज़ों पर बुलंद करके काफिला रवाना हुआ। ज़ैनब, सकीना, रबाब और बीबियों को कैद में लेकर कूफा और शाम की तरफ रवानी हुई। अभी जुल्म की दास्तां मुकम्मल नहीं हुई। करबला की जलती हुई रेत ने जब हुसैन इब्ने अली का लाशा अपने सीने पर लिया तो जमीन ने आसमान की तरफ देखकर आह भरी। गोया कह रही हो, ऐ परवरदिगार, तेरे महबूब नवासे का ये जिस्म जिस पर कभी रसूल के लब्बों की खुशबू बिखरती थी, आज खाक व खून में तड़प रहा है। यजीद लाखों का लश्कर लेकर आया था। वो ये सोचकर मैदान में उतरा था कि शायद वो किसी जंगल के थके हारे काफिले पर हमला कर रहा है। शायद वो किसी बेबस कमजोर गिरोह को मिटा डालेगा। वो समझ रहा था कि हुसैन को रौंदना, हुसैन को दबाना, हुसैन को मिटा देना कोई मुश्किल काम नहीं। मगर उसे क्या खबर थी कि जिसके सामने वो आया है वो कोई आम शख्स नहीं, वो जिगर वाला, सब्र वाला, दीन का वारिस, नबी का नवासा हुसैन है। वो समझ रहा था कि चंद खैमों को जलाएगा, चंद तलवारें चलेंगी और सब कुछ खत्म हो जाएगा। मगर वो ये न जान सका कि हुसैन का नाम मिटाना सूरज से रोशनी छीनने के मुतरादिफ है, हवा से खुशबू छीनने जैसा है, पानी से रवानी छीनने जैसा है। मेरे हुसैन की बहादुरी ऐसी थी जैसे कोई चट्टान हो जिस पर लाख तूफान आए मगर वो अपनी जगह से न हटे। वो अकेला, प्यासा, जख्मी और शुहदा की लाशों में घिरा होने के बावजूद तलवार उठाए यूं लड़ रहा था जैसे आसमान से बिजलियां बरस रही हों, जैसे कोई कहर खुदा जालिमों पर टूट रहा हो। यजीद का लाखों का लश्कर हुसैन के सब्र, किरदार और गैरत के सामने ऐसे बिखरा जैसे आंधी में चराग की लौ भी अपने आप से शर्मा जाए। वो समझ रहा था कि हुसैन को मिटा देगा, मगर हुसैन ने खुद को मिटाकर हक़ को जिंदा कर दिया। आज 1400 साल गुजर चुके हैं, लेकिन दुनिया हुसैन को सलाम करती है। यजीद का नाम आज भी नफरत से पुकारा जाता है। यजीद के नाम पर जीने वाला आज कोई नहीं, मगर हुसैन के नाम पर मरने वालों की लाइनें लगी हैं। क्या कहने मेरे बादशाह हुसैन तेरे, तू वो चराग है जो हर दौर में जलता है, तू वो सदा है जो कयामत तक गूंजती रहेगी। आज के नौजवानों की हालत देखो तो दिल कांप उठता है। वो जिनके हाथों में तलवार ए हक होनी चाहिए थी, उनके हाथों में मोबाइल है। वो जिनकी जबानों पर नारा हैदरी होना चाहिए था, उनकी जबानों पर बेहयाई के गाने हैं। वो जिनके दिल में करबला का दर्द होना चाहिए था, उनके दिल गेम्स, फैशन और फिल्मों के कब्जे में है। वो जवानी जो हुसैन अलैहिस्सलाम के रास्ते में कुर्बान होने के लिए थी, आज सिर्फ जाहिरी शान व शौकत के पीछे बर्बाद की जा रही है। प्यारी बहनों, अफसोस कि आज की माएँ भी उस तरबियत को भूल चुकी हैं जो बीबी फातिमा अलैहिस्सलाम ने अपने बच्चों को दी थी। आज जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के दीन पर मर मिटने की बात आती है तो माँ फौरन अपने बेटे को सीने से लगाकर कहती है, बेटा तू न जाना, हमें तेरी जरूरत है। अरे सुनो, जब मैदान ए करबला में माँ ने अपने कमसिन बच्चे को खुद लपेटकर हुसैन अलैहिस्सलाम के कदमों में रख दिया था, तो क्या वो माँ तुमसे कम मोहब्बत करती थी? क्या उसके सीने में दिल नहीं था? फर्क सिर्फ इतना है कि उस माँ को ईमान पर मर मिटने का शऊर था और हमें सिर्फ दुनिया की फिक्र है। आज का बाप बेटी को पर्दे की तलकीन करने से शर्माता है। माँ बेटी को हया सिखाने के बजाय मेकअप और फैशन सिखाती है। नौजवानों को करबला का जिक्र सुनकर नींद आती है, मगर एक फहश लतीफे पर कहकहे लगते हैं। मस्जिदें खाली, सोशल मीडिया भरा हुआ है। कुरान की तिलावत सुनकर बोर होने का बहाना, मगर गाने सुनकर घंटों का वक्त निकल जाता है। ये कैसा दौर है कि हुसैन अलैहिस्सलाम के गम पर सीना पीटने वाले हुसैन के रास्ते पर चलने से डरते हैं। अब भी वक्त है, उठो, अपनी औलाद को हुसैन अलैहिस्सलाम की राह पर डाल दो।